मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक दो बीमारियों की बात कर लेता हूं आपको। जैसे कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी एड़ी में दर्द हो रहा है, माताओं को अक्सर एड़ियों में दर्द है और डॉक्टर कहता है जी हड्डी बढ़ रही है आपकी। उस स्थिति में क्या करें? बहुत अच्छी दवा अपने घर में है, चूना खाओ। चूना, ये पान में जो हम चूना खाते हैं, कनक के दाने के बराबर चूना दही में मिलाकर रोज सुबह खाना। दही ना मिले तो लस्सी में मिलाकर खाना। आधा कप दही और कनक के दाने के बराबर चूना, एड़ी का दर्द मिट जाएगा बहुत जल्दी। हड्डियों का दर्द भी मिटा देता है, बहुत अच्छे से काम में आता है। और किसी की हड्डी अगर टूट गई है और प्लास्टर चढ़ा है तो उसका जल्दी से हड्डी जोड़ना है तो कनक के दाने के बराबर चूना दही में खिलाते रहो, हड्डी बहुत जल्दी जुड़ेगा और अच्छे से जुड़ेगा, मजबूती से जुड़ेगा। जिनके दांतों में दर्द रहता है अक्सर और ठंडा गर्म पानी दांतों में लगता है, वो भी ये कनक के दाने के बराबर चूना खाएं दही में डालकर, दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, सभी छोटे बच्चों को चूना खिलाओ कनक के दाने के बराबर दही में डाल के, लंबाई बढ़ेगी उनकी। हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष हो गई है और उनका मेंसेस पीरियड बंद हो चुका है, उन सभी माताओं को कहो कि वो चूना खाएं रोज कनक के दाने के बराबर। तो मेंसेस पीरियड बंद होने के समय मेनोपॉज पीरियड की जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी इस चूने से। हमारे घर की छोटी छोटी बहनें और बेटियां जिनकी उम्र 13-14 साल की हो गई लेकिन उनका समय से मेंसेस शुरू नहीं हो पा रहा है, उन सभी बेटियों को चूना खिला दो कनक के दाने के बराबर। इसी तरह से हमारे घर की छोटी बेटियां या बहनें जिनके शरीर का ठीक से विकास नहीं हो रहा है, उनको आप चूना खिला दो, शरीर का विकास बहुत अच्छा हो। हमारे घर में कई बार हमने ऐसा देखा है, कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिनको हम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं। इन सभी बच्चों को आप कनक के दाने के बराबर चूना खिलाओ दही में, 2-3 साल में ही वो ठीक हो जाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो चूना खाओ, आंवला खाओ, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये चूने को मैंने देखा बहुत काम में आता है। और एक बीमारी की बात करता हूं, जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, तो जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, उनको गन्ने के रस में कनक के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाओ, तो 15-17 दिन में बिल्कुल पीलिया ठीक कर देता है। अगर कोई भाई ऐसा आपको मिले जिसको नपुंसकता की शिकायत है, उसके वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं और इस कारण से वो बाप नहीं बन पा रहा है, उसको कहो कि वो चूना खाए गन्ने के रस में, बहुत बढ़िया परिणाम है इसके, भरपूर शुक्राणु बनते हैं वीर्य। माताओं को भी ये चूना खिला सकते हैं जिनके शरीर में अंडाणु नहीं बनते, वो माताएं भी गन्ने के रस में चूना खाएं। शरीर में अगर किसी को ऐसा लगता है शिथिलता आ गई है, कमजोरी बहुत है, ढीला ढाला शरीर हो गया है, आप चूना खाइए, शरीर में एकदम कसावट आ जाएगी गन्ने के रस में। मैंने जब इस चूने पर रिसर्च किया तब बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, जो हर घर में पानदान रहता था और पान के साथ चूना लगा के खाते रहते, और घरों में कोई मेहमान आता था उसको भी खिलाते थे। और हमारे सभी बड़े बुजुर्ग जो रोज चूना खाते रहे, उनको ना कभी संधिवात हुआ, ना गठिया हुआ, ना हार्ट अटैक आया, ना कार्डियक अरेस्ट हुआ, ना ब्रेन हेमरेज हुआ,
सब चुस्त और दुरुस्त बने रहे और लंबे समय तक उन्होंने जीवन जिया, वो चूने का परिणाम। इसलिए मैं सबको कहता हूं, चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, और बुजुर्गों को तो जरूर खाना चाहिए। बस एक ही व्यक्ति, बहन या भाई, चूना नहीं खा सकते जिनको पथरी की बीमारी है, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं। मेरा तो एक सुझाव है, आपके घर में पानी का जो घड़ा है जिसमें आप पीने का पानी भरते हैं, उसमें रोज चूना डाल दिया करो, तो जो भी पानी पिएगा सबको चूना मिल जाएगा। चूना माने कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे बड़ा आधार है। अगर कैल्शियम कम हो जाए शरीर में तो सब कुछ कम हो जाता है। आयरन कम होगा, फास्फोरस कम होगा, और अगर कैल्शियम भरपूर है तो शरीर में सब चीजें अच्छी रहती। इसलिए कैल्शियम कम मत होने दीजिए। और चूना सबसे सस्ती चीज है जो आसानी से उपलब्ध है हमें। पान वाले की दुकान में मिलता है, वही आपको खाना है। माताओं के लिए एक विशेष बात कहूंगा, जो माताएं गर्भवती हैं उनको आप नियमित रूप से चूना खिलाइए, कनक के दाने के बराबर दही में, तो माताओं की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। और जिस माँ ने चूना खाया 9 महीने, उसके बच्चे जिंदगी में बीमार नहीं पड़ते आसानी से और बहुत होशियार होते हैं, और जन्म के समय उनका वजन बहुत अच्छा होता है। अब एक दवा और बताना चाहता हूं। जैसे गाय का मूत्र है ना, ये बहुत बढ़िया दवा है अस्थमा के लिए। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, ये 4 बीमारियां किसी को भी हो तो आधा कप गोमूत्र पिलाओ देशी गाय का, 1.5 से 2 महीने में ही ठीक कर देता है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को। इसके अलावा एक दवा है अपने घर में, दालचीनी। दालचीनी पाउडर ले लो आधा चम्मच, और आधा चम्मच मिलाओ उसमें शहद, और उसको खाओ। कैसे खाना? चाट के खाओ, पीछे से गर्म पानी पी लो, तो ये भी दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक कर देता है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।